अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हामिद यासीन और आप देख रहे हैं हामिद एकेडमी इंजरा। तो आज जो है 10th का पहला पेपर शुरू होने को जा रहा है और आप लोगों की कन्फ्यूजन भी काफ़ी सारी हैं कि पेपर में पता नहीं क्या होगा, पेपर किस टाइप का होगा, उधर जाके आंसर शीट हमने कैसे फ़िल करनी होगी, वो जो बबल बने हुए हैं उनको कैसे फ़िल करना होगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन इस खिचड़ी को सारी को सुलझाएंगे, मैं आपके साथ समझाऊंगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने सॉल्व करूंगा और सारी जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो जो आंसर शीट आपको मिलेगी, वो जो बबल शीट आपको मिलेगी, उसको आपने कैसे फ़िल करना है। तो चलें वो शुरू करते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को पॉइंट करना है, देखना है और समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उस शीट के ऊपर कोई एक भी गलती की तो इसका ख़मियाज़ा आप काफ़ी ज़्यादा भुगतेंगे, ठीक है। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल इजी वे है, आराम से आप समझें, आसानी से आप समझें। कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं और मैं इसके ऊपर भी फिर मज़ीद तफसीलन वीडियो भी बना के आपके सामने पेश कर दूँगा। चलें शुरू करते हैं बबल शीट को। तो जी स्टूडेंट्स, ये है वो बबल शीट, वो आंसर शीट जो आपको अपने पेपर के अंदर मिलेगी और ये पहले आपको मिल जाएगी क्योंकि ये जो है इस पर काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, तो इस वजह से वो आपको पहले दे देते हैं ताकि वो आप आसानी के साथ जो है ना वो इस सारे काम को, प्रोसीजर को हल कर लें और फिर आपको मारूज़ी पेपर दे दिया जाता है। तो पहले आपको ये बबल शीट आंसर शीट मिलेगी और फिर उसके बाद ये एक पेपर मिलेगा। वो पेपर आपने पहले सॉल्व करना होगा, जिसे हम MCQs का भी कहते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव पेपर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसके 20 मिनट होंगे, वो आपसे पहले दे देंगे। फिर आपने पहला काम क्या करना है, ये जो जितनी भी हदायत लिखी हुई हैं इनको सबको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये वाली जो हदायत लिखी हुई हैं, पहली हदायत लिखी हुई है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो ये मेरे पास है नीला मार्कर। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। तो ये इस बात को आपने मुकम्मल ख्याल रखना है कि ये जितने भी बबल्स बने हुए हैं इनको अच्छे तरीके से फ़िल करना है ताकि जो स्याही है, जो पेन है, वो थोड़ा सा बाहर ना निकले, ठीक है जी। और कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है, कागज़ को आप मोड़ भी नहीं सकते और स्टेपल भी नहीं कर सकते। और अगली है कि दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। तो ये जो हर खाने में एक हिस्सा आए, ये क्या चक्कर है, ये मैं अभी आपको इधर करके दिखाऊंगा। और नोट लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब रोल नंबर पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम ज़िम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। और ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपकी अपने ऊपर होगी। बोर्ड ने आपको हदायत दे दी हैं, अभी वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो चलें, कोई मसला नहीं है, हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम ये करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिख देनी है डेट, जैसा कि आज डेट है 30/07/2021। अब ये देखें, हर खाने में सिर्फ़ एक ही अदद आया है और जो खाने से है, वो जो बबल है, उससे हम बाहर भी नहीं निकले। ये चीज़ लिखी हुई है मॉर्निंग और इवनिंग। जिनका मॉर्निंग टाइम है, जिनका सुबह टाइम है, वो अपना कर देंगे मॉर्निंग टाइम पे और जिनका इवनिंग टाइम पे होगा वो कर देंगे इवनिंग टाइम को। तो चलें हम कंसिडर कर लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा पेपर जो है वो मॉर्निंग को है, तो आप छोटी सी इधर पहले क्या लगा लें, निशानी लगा लें। बेहतर ये है कि आप कच्ची पेंसिल से लगा लें, ठीक है, क्योंकि गलती ताकि ना हो, जब आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाए और फिर आप इसको इतने आराम से फ़िल करें कि ये जो है वो इस खाने से बाहर ना जाए, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया है, इस खाने से हमने बाहर नहीं गया अभी, ठीक है जी। अब ये हमारा बबल फिल हो गया है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा रोल नंबर पेपर कोड, फिर ये चीज़ें बाद में देखते हैं। रोल नंबर जो आपको आपकी अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ होगा उसको आपने इधर लिख लेना है। मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा रोल नंबर है 082793, ठीक है। अब ये जो मैंने रोल नंबर लिखा है इसके नीचे ज़रा देखें, जो ये जो बात लिखी हुई थी कि हर खाने को के अंदर एक ही अदद आना चाहिए, तो अब ये 0 है
तो ये ज़ीरो इस लाइन के नीचे आ रहा है, तो हम इस ज़ीरो के ऊपर निशानी लगा लेते हैं। फिर आगे 8 है, वो इसके नीचे आ रहा है, तो वो निशानी लगा दी। फिर 2 है, 2 देखें जिस लाइन के नीचे होगा उस 2 को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इधर आ गया 2, फिर ये 7 देखें, 7 इधर आ रहा है इस लाइन के नीचे, तो आपने इसको भी सिलेक्ट कर दिया। फिर 9 है, वो आखिर में है, वो इधर चले गए। और फिर 3 है, आपने 3 के ऊपर भी निशानी लगा दी। इधर भी आप कोशिश ये करें कि आप कच्ची पेंसिल के साथ करें, ठीक है, ताकि गलती हो भी जाए पहली दफ़ा तो मसला ना बने, फिर आप अगले स्टेप में उसे ठीक कर लें, ठीक है जी। अब ये भी पेपर कोड है, और ये जो एक और चीज़ है, इधर भी एक पेपर कोड है, ये भी पेपर कोड है, ठीक है। मतलब 2 पेपर कोड आपके पास आएंगे और आपके पास पेपर भी 2 आएंगे, ठीक है। एक आपको जो पहला पेपर मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्टिव का। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव का मारूज़ी का पेपर कोड होगा वो आपने इधर लिखना है। उसकी निशानी क्या है, क्योंकि मारूज़ी के अंदर आपके पास 12 MCQs होंगे, तो ये 12 जो है MCQs के खाने बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उधर जो आपको पेपर मिलेगा आपने उस पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं करना। ये जैसे पेपर है तो इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ आपने क्या करना है, इधर से जवाब देखना है, जो आंसर दुरुस्त हुआ वो जाके इधर उस बबल को फिल कर देना है। उसके अकॉर्डिंग रोल जो नंबर होगा, मसलन उधर 5 नंबर है तो इधर भी आप 5 नंबर वाले को फिल कर देंगे। जैसे अभी हम करते हैं कि 5 नंबर के ऊपर कौन सा सवाल है कि रेडिएशन गुज़रने की सलाहियत को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, आयोनाइजिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो इसका आंसर बन रहा है बी। कौन सा क्वेश्चन है 5 और इसका आंसर क्या है बी। तो इधर आपने जाके 5 का जो बी वाला सर्कल है उसको क्या कर देना है, बबल है उसको फिल कर देना है, ठीक होगी बात। और जो पेपर कोड होगा, ये जो मैंने अभी एक फ़र्ज़ी लिखा हुआ है 0453, ठीक है, ये आपने इधर लिख देना है 0 4 5 और 3, ठीक है। अब 0 जिस लाइन के नीचे आ रहा है उधर फिल कर दें, 4 जिधर है उसको फिल कर दें, 5 जिधर है उसको फिल कर दें, और 3 जिस लाइन के नीचे आ रहा है उसको भी फिल कर दें। ये होता है तरीका MCQs की जो आपका कोड होता है, MCQs पेपर का कोड होता है, उसके कोड लिखने का। उसकी निशानी क्या है कि जिधर ये बबल होंगे, ठीक है, जिधर ये बबल होंगे उधर ही आपने MCQs वाले खाने कोड को लिख देना है। अब इससे बाहर चले जाते हैं, जो जितने भी आपके आंसर होंगे इधर आपने एक एक के ऊपर कच्ची पेंसिल से पहले कोशिश करें लगा लें और फिर उसको क्या कर दें, फिल कर दें, ठीक है जी। तो अभी ये हमारा जो पेपर कोड था इसको हम मुकम्मल तौर पर क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। तो ये आप कोशिश करें मार्कर से अच्छे तरीके से फिल कर दें ताकि जो इंक है वो बाहर ना जाए। ठीक है जी, तो ये आप तसल्ली के साथ उधर कर लें, क्योंकि यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। पेपर के लिए काफ़ी टाइम होता है, आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इधर कुछ गड़बड़ कर दी तो सारा जो पेपर है आपका वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमने बबल भी फिल कर दिए हैं। अब चले जाते हैं पीछे, तो पीछे काफ़ी काम रहता है, हम वो वाला चेक करते हैं। अब ये पेपर कोड आपने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना, ठीक है जी, क्योंकि ये जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर ये पेपर कोड होगा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि MCQs वाला कोड फ़ौरन ये इधर लिख दें, नहीं। MCQs वाला जो है वो दूसरी साइड पे है, जो कॉपी की दूसरी साइड होती है उस पर होगा। अब डेट है, डेट क्या हो, आज 30 है, जैसे उधर आपने लिखा है तो इधर ही लिख दें 30/07 और 2021। कोशिश ये करनी है कि इस बबल से बाहर नहीं जाना, ठीक है। ये जो बॉक्स बने हुए, आगे चीज़ पूछ रहा है कि मैट्रिक है या इंटर है। मैट्रिक होती है 9th 10th और इंटर होती है 11th 12th, ठीक है। लेकिन आप मैट्रिक में हैं तो आपने मैट्रिक वाले को सिलेक्ट कर दें, इसके बबल के अंदर थोड़े सा निशान लगा लें। आगे चलते हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। अगर आप 10th के दे रहे हैं तो 2 के ऊपर 2 के बबल को फिल कर दें। अगर आप 9th के दे रहे हैं तो 9th वाले बबल को फिल कर दें। लेकिन ये गलती से हो गया है, ये नहीं करना आपने, क्योंकि जब आप 10th के करेंगे तो आपने 10th वाले को ही फिल करना है। ये फिल कर देते हैं। ये मुझसे गलती हुई है, आपने गलती ये नहीं करनी कि आप इस तरह हो 2-2 खाने फिल कर दें। ये दोबारा आप तवज्जो से सुन लें बात
कि 10th में हैं तो सिर्फ यही फ़िल करना है, ठीक है। बाकी कोई एक खाना जो है, एक बबल जो है वो एक ही दफ़ा फ़िल करना है, मतलब कि ये जो 2 थे, 2 में से एक ही फ़िल होगा, चाहे आप 10th में हैं चाहे 9th में। 10th में होंगे तो पार्ट 2 को करेंगे फ़िल, और 9th में होंगे तो पार्ट 1 को। इसी तरीके से अगर आप इंटर हैं, फर्स्ट ईयर में हैं तो पार्ट 1 को, सेकंड ईयर में हैं तो पार्ट 2 को। आगे चलते हैं एनुअल और सप्ली। अगर आप सालाना पेपर दे रहे हैं तो फिर तो आपका होगा एनुअल, और अगर आप सप्ली के अंदर पेपर दे रहे हैं फिर आपका होगा सप्ली, लेकिन अभी आपके एनुअल पेपर चल रहे हैं तो एनुअल को कर दें सिलेक्ट। अब फिर वही बात आ गई है मॉर्निंग इवनिंग, जो उधर आपने काम किया है यही काम जो है आपने इधर भी कर देना है। उधर मॉर्निंग था तो इधर इवनिंग नहीं हो सकता, इधर भी क्या होगा, मॉर्निंग ही होगा, ठीक है। इसको भी आपने सेलेक्ट कर दिया। फिर नीचे आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका पहला पेपर है केमिस्ट्री का, तो आपने उसको लिख देना है CHEMISTRY, ठीक है। अब ये काम इधर तक मुकम्मल हो गया। इन बबल्स को हम बाद में फ़िल करेंगे, लेकिन आगे जो काम है वो वाला हम कर लेते हैं। तो पहला जो नाम लिखा हुआ है नेम, आपने नाम अपना लिखना है। जैसे मैं नेम लिख देता हूँ, अपना ही लिख देता हूँ हामिद, और ये बन गया यासीन। फिर आगे आ जाता है फादर नेम। फादर नेम मतलब आपके वालिद का नेम। अगर आपको ये स्पेलिंग सही से नहीं आते तो आप जाके रोल नंबर स्लिप के ऊपर देख सकते हैं, उधर से आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, मुझे आते हैं। ये भी मैंने लिख दिए। अब आ गया है बड़ा मसला, रोल नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब लफ्ज़ों में लिखना है। जैसे 5324, इसको आपने उर्दू में लिखना है, ठीक है। उर्दू में भी लिखना है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इससे नहीं आपने परेशान हुआ ना कि इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ही लिखना है, तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो हमारा रोल नंबर था 082793। तो इसको काउंट करने का क्या तरीका है, इस तरीके से करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो कितना बन रहा है, 10,000, मतलब 82,793। तो अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो 82,793, वो मैं इधर लिख देता हूँ। तिरानवे, और इधर है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो मैं इधर अपने सिग्नेचर कर देता हूँ। लेकिन इधर आपने कुछ भी नहीं करना, इधर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। जो आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा वो आपके इधर सिग्नेचर करेगा, इधर आपने कुछ भी नहीं करना। अभी चले जाते हैं दूसरी साइड पे। ये जब आप कॉपी ओपन करेंगे तो ये दूसरी साइड पे होगा, ठीक है जी। इधर काफ़ी चीज़ें हैं वो आपने लिख देनी है। पहले नंबर पर लिखा हुआ है दस्तखत उम्मीदवार, तो दस्तखत यानी जैसे पीछे किए हैं इसी तरीके से कर देता हूँ। मज़मून, केमिस्ट्री का पेपर है तो वो आपने केमिस्ट्री को कर देना है। पर्चा जो है वो कौन सा है, पार्ट 1 का है, 2 का है, तो आपका पार्ट 2 का है। और पर्चा है कौन सा, केमिस्ट्री का है जी, ये भी आपने लिख दिया। ग्रुप आपका कौन सा है, फर्स्ट, क्यों, क्योंकि आपका मॉर्निंग टाइम है। इधर फैसलाबाद बोर्ड लिखा हुआ है, आपका रावलपिंडी बोर्ड भी हो सकता है, सरगोधा बोर्ड भी हो सकता है, डीजी खान बोर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये सारा काम एक ही है। फिर आ गया रोल नंबर हिंसों में, तो वो रोल नंबर जो आपका था 082793। तो ये आपका मसला नहीं होगा क्योंकि ये आप पीछे से भी देख सकते हैं। लफ्ज़ों में लिखना है तो जैसे पीछे लिखा है 82,700, ओहो 93। फिर आगे आ गया है नाम उम्मीदवार। नाम उम्मीदवार का क्या है जी, मैं अपना लिख रहा हूँ, आपने अपना लिख देना है। जो भी आपका नाम हुआ, वल्दियत भी आपने लिख देनी है। इम्तिहान मैट्रिक का है, इंटरमीडिएट का है। मैट्रिक का है तो आप मैट्रिक वाले को इस तरह के से टिक लग। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है, तो हमारा कौन सा है, पार्ट 2 का। सालाना है या ज़मनी, सालाना होता है आपका एनुअल और ज़मनी होता है आपका सप्ली वाला, ठीक है। ये आपका 2021 का है तो इधर आप ये लिख देंगे। अब इम्तिहानी सेंटर जो भी आपका बनता है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका बनेगा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जिस जगह का भी होगा उसका आपने नाम लिख देना है। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपने लिख देना है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, जो भी होगा आपका। तो ये चीज़ आपने लिख देनी है। ये सब की जो है वो काम आएगी। किसी के कॉलेज में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलां, गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो स्कूलों में ही होते हैं, तो आपने ये लिख देना है। गवर्नमेंट अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल या बॉयज़
हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट। और इधर जो भी आपका मरकज़ है, जिस जगह मतलब आप पेपर दे रहे हैं उसका आपने लिख देना है, नहीं तो ये बात आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी लिखी हुई होती है। फिर आ गया दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसको भी आपने छोड़ देना है। अब तारीख़ दोबारा आ गई है, तारीख़ दोबारा है 30/07/2021। ठीक हो गई बात। अब इधर काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा काम अभी रहता है। काम क्या है आगे, फिर क्या है, मज़मून, पर्चा, ग्रुप, ये सारी चीज़ें जो आपने ऊपर फिल किए हैं, ये सारी चीज़ें आपने दोबारा इधर फिल कर देनी है। फिर हम दोबारा फिल कर देते हैं। मज़मून हमारा कौन सा था जी, केमिस्ट्री का था। और पर्चा क्या था जी, केमिस्ट्री का था। और पार्ट 2 का था, पार्ट 2 का हमने कर दिया। ग्रुप कौन सा था, फर्स्ट का था, वो भी कर दिया। इम्तिहान जो था वो मैट्रिक का था और सालाना था और 2021 था। और फिर वो आपको एक पैड देंगे जहाँ आपने थंब अपना लगाना होगा। ये जो लिखी हुई है बात कि उम्मीदवार का निशान का अंगूठा, लड़का बाएं, लड़की दाएं। जो आप लड़का है वो अपने बाएं हाथ का अंगूठा इधर लगा देगा इस तरीके से, और जो लड़की है वो दाएं हाथ का अंगूठा इस तरीके से लगा देगी। इधर करने के बाद आपका ये काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने जो चीज़ें पीछे छोड़ी थी अब उनकी तरफ चले जाते हैं। हमने ये बबल फिल करना छोड़े थे, वो अभी हम क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपके बबल ताकि बाहर भी ना जाएं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर रह जाता है तो मसला नहीं है, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। अब ये पेपर कोड हमारा रह गया था। अब ये दूसरा पेपर कोड है। इस तरह का जो पेपर आपको मिलेगा उसका एक अपना पेपर कोड होगा। जैसे इसका है 2635, तो 2635 को अब हम लिख देंगे इधर, क्योंकि 20 मिनट के बाद वो आपसे पेपर ले लिया जाएगा। और वो पेपर ले लेने के बाद जो है ना वो आपको दूसरा पेपर दे देंगे, उसका ये अपना कोड होगा। अभी इसको भी हम इसके मुताबिक फ़िल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसको फिल कर देते हैं। ठीक हो गई बात जी। अब इधर भी चेक कर लेते हैं। इधर हमारा फिल है। बबल जो है वो आपने अपने आंसर के मुताबिक जो है ना वो फिल कर लेने हैं। ये जो चीज़ है, ये आपका पेपर कोड ये लिखा हुआ है, ये इस तरीके के साथ आपने इसको फिल कर लेना है। ठीक है जी। तो इसमें और कोई ऐसी चीज़ है नहीं। हाँ, एक चीज़ है, ये लिखा हुआ है शीट नंबर। ठीक है। ये जब आपको वो हाज़िरी की शीट देंगे जहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, आपका नेम लिखा हुआ होगा, ये जो आपका शीट नंबर है ये आपने उसके सामने जाके लिख देना है। ठीक है। तो ये आपकी हाज़िरी होती है कि ये स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं कि नहीं दिए। ठीक है जी। अब इधर जो चीज़ें हमारी रह गई थी हम इनको भी फिल कर लेते हैं। मैट्रिक वाले को भी मुकम्मल तौर पर फिल कर लेते हैं। और इधर जो मॉर्निंग वाला था इसको भी, और जो एनुअल था वो इसको भी हम फिल कर लेते हैं। तो ये था जो बबल शीट है, आंसर शीट है, इसको सारा का सारा तरीका। तो ये आपने तरीका अच्छे तरीके से समझ लेना है। और कहीं से भी कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी। ये सारा का सारा आप चाहें तो इनके एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लें। पहले चले इससे शुरू कर लेते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी मसला हो तो आप इसको अच्छे तरीके से देख कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका भी अभी आप कर सकते हैं, और जो आखिर में है वो इसका भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा काम था। ठीक है जी। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये बबल शीट, आंसर शीट फिल करने का सारा तरीका बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी कोई मसला रहा नहीं होगा। ठीक है। तो पेपर के हवाले से नेक दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप हर जगह पे कामयाब रहें। और आप मेरे लिए भी दुआ करें। और अगर मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो के नीचे छोटा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर कोई आपका कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।